नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि हमें कुछ ऐसी खेती करनी चाहिए जिसकी एक तो डिमांड है वो पूरे साल भर बनी रहे, साथ ही जब वो फसल तैयार हो तो 2 या 3 दिन की मेहनत करने के बाद उस फसल को जब हम बाजार ले जाएं तो पूरी की पूरी फसल उस टाइम पे बिक जाए। अगर उस टाइम बाजार के अंदर रेट अच्छे नहीं मिल रहे हो तो उस फसल को अपन 5 से 7 महीने के लिए स्टॉक कर सकें। तो ऐसी कुछ गिनी चुनी फसलें हैं जिनके अंदर सबसे ऊपर मैं रखता हूँ प्याज फसल को। हाँ दोस्तों, प्याज फसल, इसकी खूबसूरती ऐसी, अगर इस फसल के अंदर किसी साल नुकसान आ जाए तो ये इतनी ताकत रखती है कि अपने पिछले नुकसान का ये जबरदस्त तरीके से पूरा करती है। मैंने बहुत से किसान ऐसे देखे हैं अपने जीवन के अंदर जो बिल्कुल फर्श से और प्याज फसल की बदौलत अर्श तक पहुंच गए। आप लोगों ने भी देखे होंगे। इस फसल को एक बार जो किसान करने लग जाए और उसको बढ़िया रेट मिल जाए तो वो जीवन भर इस फसल को कभी नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्याज फसल की A to Z जानकारी मिलने जा रही है। इस फसल को हमें कब लगाना चाहिए, कौन कौन से सीजन में ये लगती है, अपन को किस विधि से लगाना चाहिए जिससे कि कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें, साथ ही इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती है जिनको सही समय पर समय रहते कंट्रोल कर लें तो उत्पादन हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो किसान भाई, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी भी जानकारियां आप लोगों को आज मिलने जा रही है दोस्तों, वो मेरे स्वयं के पर्सनल लगभग 20 से 22 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मिलने जा रही। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्याज की फसल को अपन कब लगाएं, उसके लिए सही समय कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर प्याज की फसल 2 बार लगाई जाती है, 2 सीजन में लगाई जाती है, एक तो रबी सीजन और एक खरीफ सीजन। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रबी सीजन के अंदर अपन को किस समय पर प्याज लगानी चाहिए तो बात करते हैं दोस्तों। अगर अपन नर्सरी बना के प्याज की बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी जो डालने का सही समय होता है, नर्सरी बनाने का सही समय होता है वो नवंबर माह से लेकर दिसंबर आखिरी तक होता है। और नर्सरी डालने के लगभग 40 से 45 दिन के बाद जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद अपन उस नर्सरी को उखाड़ के दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जब हम नर्सरी डाल रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, लगभग 2.5 से 3 किलो बीज की हमें 1 एकड़ की नर्सरी बनाने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों खेत के चयन की। तो जो मिट्टी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी हो, जिसके अंदर पानी का भराव न, जिसके अंदर जल की अच्छे से निकासी हो जाए, वो मिट्टी प्याज फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी अपन किस तरह से करें। तो देखिए दोस्तों, अपन को सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करनी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी कंद वर्गीय फसल होती है, जैसे कि प्याज है, आलू है, लहसुन है, अदरक है या कोई भी कंद वर्गीय फसल हो, उसके अंदर जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप जितने अच्छे से खेत की मिट्टी को भुरभुरी करोगे, जितने अच्छे से उसकी गहरी जुताई करोगे, उतनी उनकी जड़ें हैं वो नीचे तक जाएगी और जो हमारे कंदे वो उतने ही मोटे बनेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपन खेत की जुताई करने के बाद हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर या फिर कौन कौन से खाद यूज करने। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जुताई करने के बाद अपने खेतों के अंदर 3 से 4 ट्रॉली देसी सड़ी गली गोबर का खाद जरूर अपने खेतों के अंदर डालें। फिर बात आती है दोस्तों अब अपन को कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, रासायनिक खाद कौन कौन से यूज करने हैं। लगभग 1 एकड़ में 100 से 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के साथ लगभग 60 किलो DAP, जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, आपको 60 किलो DAP की आवश्यकता पड़ेगी। 50 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। पर एकड़ लगभग 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। पर एकड़ लगभग 5 किलो सल्फर 90% WG फॉर्म में आती है, उसकी आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 5 किलो कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर फिप्रोनिल या थाइमेथोक्साम का जो कॉम्बिनेशन आता है, आप इनमें से कोई एक ले लीजिए, इसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। इन सब को डालने के बाद अच्छे से मिलाने के बाद आप अपने खेतों में एक समान रूप से बराबर बराबर हिस्सों में बुरकाव कर दीजिए। दोस्तों, बुरकाव करने के मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया विधि बताता हूं। आप अपने खेतों के अंदर एक बार सीधे बुरकाव कीजिए, उत्तर से दक्षिण, फिर आप पूर्व से पश्चिम बुरकाव कीजिए। अगर आप इस तरह से बुरकाव करते हो तो आपके खेतों के अंदर एकदम एक समान जितने भी ये खाद हैं वो
फैल जाएंगे। अब ये सभी खाद एक बार अपने खेतों में एक समान फैलाने के बाद रोटावेटर से खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद दोस्तों अब बात आती है कि अपन किस विधि से प्याज लगाएं। हमारे देश के अंदर क्यारियां बनाकर भी प्याज लगाई जाती है, हमारे देश के अंदर बेड बनाकर भी प्याज लगाई जाती है, साथ ही हमारे देश के अंदर मेढ़ बनाकर भी प्याज लगाई जाती है। तो आप अगर क्यारियां बना के प्याज लगा रहे हो तो आप क्यारियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा ना रखें, क्योंकि कोई भी कंद वर्गीय फसल हो या फिर सब्जी वर्गीय फसल हो उसके अंदर अगर आप सिंचाई ज़्यादा करोगे, पानी ज़्यादा दोगे तो उसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम आएगी, आपका उत्पादन वो ज़्यादा निकलने के बजाय कम निकलेगा। तो आप क्यारियों की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो आप सीमित रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, हमने अपने खेत को तैयार कर लिया अच्छे से, उसके अंदर क्यारियां बना ली या बेड बना लिया, मेड़ बना लिया, तो अब हमें नर्सरी उखाड़ते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो देखिए, आपकी जब नर्सरी लगभग 45 दिन की हो जाती है उस अवस्था में आप उस नर्सरी को उखाड़ लीजिए। अगर आपकी नर्सरी की हाइट ज़्यादा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो आप ऊपर से उसको काट दीजिए। लगभग आप ऊपर से 4 या 5 इंच ऊपर से उसको काट दीजिए। आप अपनी नर्सरी की जड़ों को बावस्टीन जिसके अंदर कार्बेंडिज्म होता है उससे उपचारित कर लीजिए, या फिर साफ पाउडर जिसके अंदर कार्बेंडिज्म और मैनकोजेब दोनों होता है उससे आप अच्छे से उपचारित कर लीजिए। उपचार करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से आप कोई बाल्टी के अंदर पानी लीजिए। अगर 10 लीटर पानी अगर आप उस बाल्टी में डाल रहे हो तो लगभग 10 से 15 ग्राम आप बावस्टीन डालिए, साफ पाउडर डालिए। उसको अच्छे से मिलाने के बाद आप अपनी नर्सरी को ऊपर से पकड़िए। पकड़ने के बाद उसकी जो नीचे की जड़ें हैं उन जड़ों को ही उसके अंदर उपचारित कीजिए। थोड़ी देर के लिए उसके अंदर डुबो के रखिए और फिर निकालने के बाद आप अपने खेतों के अंदर उसका सीधा ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पौधे से पौधे की जो दूरी है दोस्तों वो आप 4 इंच से 5 इंच रख सकते हो। ये आप लोगों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जो किसान क्वालिटी पे ध्यान देता है उसका उत्पादन भी ज्यादा होता है, उसको रेट भी ज्यादा मिलते हैं। आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वो सही बना के रखोगे तो आगे जाके आपकी फसल के अंदर एक तो बीमारियां नहीं आएंगी और आपका जो साइज है वो भी ज्यादा मोटा निकलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन ने अपने खेतों के अंदर नर्सरी ट्रांसप्लांट तो कर दी, इसके बाद अपन सिंचाई करते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखें, क्या करें। देखिए, जिन खेतों के अंदर हमने प्याज की बुआई की है, बुआई करने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जैसे ही हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद इसके अंदर खरपतवार निकलेंगे ही निकलेंगे। तो खरपतवारों को अपन शुरुआत में कैसे रोकें जिससे कि खरपतवार की जमवार ही ना हो। तो दोस्तों, अपन जैसे ही बुआई कर देते हैं प्याज की, उसके बाद अपन को पेंडिमेथिलिन जो काफ़ी नामों से आता है, स्टाम्प नाम से भी आता है और भी कंपनियां अलग अलग नाम से देती है बाजारों में, तो आप स्टॉम्प लाइए पेंडिमेथिलिन, वो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, या तो आप उसको किसी खाद में या मिट्टी में मिला के पूरे खेत के अंदर आप बुरकाव कर दीजिए सिंचाई करने से जस्ट पहले, या फिर आप स्प्रेयर पंप से उसके अंदर स्प्रे कर दीजिए जब आप सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पर। और उसके बाद आप उसके पीछे पीछे जैसे ही आप वो स्टॉम्प डाल रहे हो उसके पीछे पीछे अपनी सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आप देखोगे कि जितने भी खरपतवार हैं वो आपके जर्मिनेट होंगे ही नहीं। जब आप आगे जाके लगभग 40 से 50 दिन पर खेत की जब पहली गुड़ाई करोगे, उस वक्त गुड़ाई करने के बाद जब अपनी खेत की ऊपरी परत टूट जाएगी उस वक्त हमारे खरपतवार निकलेंगे। तो आप उस अवस्था में भी दोबारा से आप स्टॉम्प यूज कर सकते हो। अगर कोई किसान भाई शुरुआत के पेंडिमेथिलिन यूज नहीं कर पाता है और किसी कारणवश उसके खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या हो जाती है या वो निकल आते हैं, तो बाद में आप चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के टेक्निकल बाजारों में आते हैं। तो जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए उस अवस्था पे आप स्प्रे कर दीजिए, जैसे कि गोल के नाम से आता है जिसके अंदर ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% और टर्गा सुपर आता है एक बाजारों में सकरी पत्ती के लिए। इन दोनों को कॉम्बिनेशन आप मिला के और अपने खेतों के अंदर यूज कर लीजिए, अपने खेतों के अंदर आप स्प्रे कर लीजिए, आपकी जो खरपतवारों की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी फसल के अंदर अपन ने पहली सिंचाई कर दी, उसके बाद अपन को दूसरी सिंचाई कब करनी है। तो देखिए, अभी सर्दियों का मौसम होता है, इसके अंदर आप सिंचाई कर दोगे तो लगभग 7 से 8 दिन तक हमारी फसल, हमारी जो खेत हैं ऊपर से वो सूखेंगे नहीं, वो भुरभुरे नहीं होंगे। जब आप पहले सिंचाई कर देते हो उसके 3 या 4 दिन के बाद आप एक हल्की सिंचाई दोबारा से कर दीजिए। ये सिंचाई करने के बाद आपकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से जमीन के अंदर चली जाएंगी, नई जड़ों का विकास हो जाएगा, पौधा है वो सीधा खड़ा हो जाए। उसके बाद आप बीच में गैप दे दीजिए, फिर आप अपने मौसम के हिसाब से सिंचाई कीजिए। जब मौसम आपका खुला हो जाए, पौधे को पानी की आवश्यकता हो, उस वक्त पानी दीजिए।